हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एक ऐसा विषय जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मानव द्वारा किया गया अंतिम आविष्कार होगा। अंतिम आविष्कार, या यह भी कहा जाता है कि यह मानव सभ्यता को पूरी तरह से बदल देगा। कभी कभार तो यह भी कहा जाता है कि यह मानवता को ही खत्म कर देगा। इसको कुछ लोगों ने विद्युत जैसे आविष्कार के बाद महत्वपूर्ण माना है। जैसे विद्युत ने, इलेक्ट्रिसिटी ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इसने मानव के जीने के तरीके को बदल दिया। मानव का स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था जो थी वो सब इसके द्वारा बदल गई। मनोरंजन व्यवस्था, है ना, तो सब कुछ इसके द्वारा बदला था। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी बदले जाने की संभावना है। तो आखिर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो उसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है वर्तमान में? आखिर क्यों इसको मानवता के लिए खतरा बताया जा रहा है? तो इन सबको हमें समझना होगा। क्योंकि हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट ज्यादा नहीं पूछेगा तो उसका एथिकल, पॉलिटिकल, सोसाइटी वाला एस्पेक्ट, तो हमें उनको पढ़ना है। हम टेक्निकल को भी समझेंगे। हम लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है। ऐसा नहीं पढ़ना जो हमारे लिए बोझ बन जाए। जैसे आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग घर की ओर जाते हैं अपने, तो इतनी ज्यादा किताबें ले जाते हैं कि ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। लेकिन जब आने की बारी होती है ना, तो हम लोग देखते हैं कि वो सारी किताबों में हमने कुछ किताबें तो खोली ही नहीं। वो हमारे लिए कुछ नहीं, एक बोझ बन जाती है। अर्थात हमें अपनी लिमिट समझनी होगी, डिमांड समझनी होगी, उसके अनुसार पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे ये कैसे काम करता है, इसके बाद ये आखिर वर्तमान में क्यों महत्वपूर्ण हुआ, क्यों अभी आया, फिर इसके समझेंगे कि ये वरदान है या अभिशाप, उसको संबंध में जो चुनौतियां हैं उनको समझेंगे। फिर समझेंगे कि भारत और एआई, जैसे समझेंगे भारत में क्या स्ट्रेंथनेस है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है। हम स्वेट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो हमारी 2 पार्ट में होगी। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं बहुत ही एक शानदार टॉपिक को पढ़ने। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आखिर इंटेलिजेंस क्या है। अभी आर्टिफिशियल हटा दीजिए, बुद्धिमत्ता क्या है? देखिए, हम लोगों को कहा जाता है ना बुद्धिमान प्राणी, इंटेलिजेंट लोग, है ना, बुद्धिमान प्राणी। तो क्या है? क्योंकि हमारे पास क्या होती है? इंटेलिजेंस। इसके लिए हमको कहा जाता है इंटेलिजेंट। अभी केवल आप मनुष्यों के बारे में सोचिएगा। ठीक, इंटेलिजेंस क्या है? एक तरह की क्षमता। जैसे हमारे पास, मनुष्य के पास 2 तरह की क्षमता होती है। एक होती है यांत्रिक, मैकेनिकल कैपेबिलिटी, और एक होती है इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी। मैकेनिकल मतलब हम किसी चीज को उठा के रख देते हैं, है ना, किसी को मार देते हैं, कुछ तोड़ देते हैं। तो ये सब जो हमारा शरीर करता है, पर हमारा जो दिमाग करता है, जैसे मैथ सॉल्व करना, है ना, किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, ये समझ लेना। भाई आप किसी का चेहरा देख के बता देते हो ना, गुस्सा है कि सही है। या आपको कार चला रहे हो अगर, अब आप समझिएगा इंटेलिजेंस क्या है मनुष्य के। मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, आपके पास कोई आदमी आया और कहता है कि मुझे कपड़े दिखा दो, मतलब आपकी कपड़े की शॉप है, और वो जो पहन के आया उसमें ज्यादातर काले कपड़े पहने हैं, और जितनी भी बात कर रहा है उसमें ब्लैक कलर को बहुत महत्व दे रहा है। तो जो एक शॉपकीपर होगा वो समझ जाएगा क्या कि इस बंदे ने को काला कलर पसंद है, समझेगा ना, ब्लैक कलर, क्योंकि उसने बार बार ब्लैक की चर्चा कर रहा है। जो ब्लैक कलर की जैसे टी शर्ट देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल खुल जाती हैं, अरे यार बहुत सुंदर, है ना, तो समझ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी कार चला रहा है, तो जब कार चलाता है तो क्या करता है, यहां देखता है कोई गड्ढा आया तो मुड़ जाता है ना, तो क्या कर रहा है वो, निर्णय ले रहा है ना। अब आप देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं कार का उदाहरण, ये सब मनुष्य के जो करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास म्यूजिक सिस्टम है, मैं गाने सुन रहा हूं, लेकिन मेरा एक दोस्त आया जो, ठीक है, बिहार साइड का, और मुझे पता है कि इसको भोजपुरी सॉन्ग पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके पसंद का गाना बजा दूंगा अगर उसको सुनना होगा, है ना। जैसे सॉन्ग सिस्टम, अभी मैं आपको ये सब बताता हूं एक एक उदाहरण।
तो ऐसे कई चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। जैसे हमसे कोई कहे कि भाई ये आदमी कौन है, हमने बहुत पहले देखा होगा तो हम पहचान लेंगे, है ना। तो पहचानना, या मान लो हमसे कोई लैंग्वेज इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम उसकी इंग्लिश की समझ, मतलब वो जो इंग्लिश में बोल रहा है उसको हम लोग समझ रहे हैं ना, तो भाषा की समझ। अब इन चीजों को आप देखिएगा, ये चीजें एक इंसान करता है। अगर ये सब इंसान करता तो कैसे करता है, अपनी दिमाग की समझ से, है ना, अर्थात इंटेलिजेंस से। अब आप समझिएगा कि इंटेलिजेंस क्या होता है, इनको समझ रहा है ना वो। अब एक सवाल समझिएगा कि ऐसा क्या है भाई, मैं क्यों बता रहा था ये सब। आप देखिए कि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य कुछ लेता है तथ्य, और तथ्य के आधार पर निकालता है निर्णय। तथ्य लेता है, तथ्य के आधार पर लेता है निर्णय, और यदि उसका निर्णय सही नहीं हुआ तो सुधार भी करता है वो, और सुधार करके फिर लेता है निर्णय। मैंने जो ये उदाहरण बताए थे, अब उदाहरण को इससे जोड़िएगा। मनुष्य क्या करता है समझिए, मनुष्य कुछ तथ्य लेता है, जानकारियां लेता है, और जानकारी के बाद वो निर्णय लेता है, और निर्णय के बाद उसमें सुधार करता है, और सुधार करने के बाद फिर निर्णय लेता है ना। सुधार का मतलब जैसे ये मानिए कि मैंने क्रिकेट खेल रहा हूं, मेरे पास गेंद आई, और मुझे क्या करना है, गेंद को, मेरे पास जानकारी आई कि गेंद आ रही है ना, तो मैंने बहुत तेजी से बल्ला चलाया, अर्थात मैंने निर्णय ले लिया, लेकिन वो गेंद बाउंड्री लाइन के पास नहीं गई। तो फिर मुझे समझ में आ गया होगा, मेरे दिमाग में फिर समझ में आ गया होगा कि मैंने उतनी स्पीड से नहीं मारा है जितनी स्पीड से मुझको मारना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, सुधार करूंगा, अगली गेंद आएगी फिर मारूंगा। अब आप समझिएगा, मैं पूरी बात को एक साथ कंप्लीट कर रहा हूं। इंटेलिजेंस क्या है, मनुष्य की वह क्षमता जिसमें मनुष्य कुछ जानकारी के हिसाब से निर्णय लेता है, और निर्णय में सुधार भी करता है, और अपने उद्देश्य को पूरा करता है। मेरी बात समझ आई। तो इंटेलिजेंस क्या है, मनुष्य की एक क्षमता है जिसमें वह तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है, और निर्णय में सुधार भी करता है जब जरूरत होती है, और अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। तो इंटेलिजेंस की आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंटेलिजेंस मनुष्य की वह क्षमता है जिसमें तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। अब जैसे आपको ब्लैक कलर, तो क्या था, एक निर्णय था, किसके बेस पे था, जानकारी के बेस पे। क्या जानकारी थी उसके पास, कि काले कपड़े पहने हैं, काले कपड़ों पे उसकी आंखों का एक्सप्रेशन अलग हो रहा है, खुशी वाला आ रहा है ना, वो भी निर्णय। दूसरा कार, उसके पास क्या तथ्य था, गड्ढे का, कि गड्ढा आ गया, तो गड्ढा आ गया तो उसने क्या निर्णय लिया, कार को मोड़ लिया। यही गाना, उसके पास क्या जानकारी थी कि इसके दोस्त को बिहार का है और इसको भोजपुरी सॉन्ग पसंद है, उसने निर्णय क्या लिया, भोजपुरी सॉन्ग बजा दिए। पहचानना, उसके पास पहले की एक तथ्य जानकारी थी कि इस आदमी का नाम रमेश है या महेश है, जब उसने दोबारा उसको देखा तो पहचान लिया। भाषा की समझ, उसके पास पहले से जानकारी थी भाषा की, व्याकरण की, है ना, ग्रामर की। अब आपके सामने कोई ऐसा इंग्लिश का शब्द बोल दे जो आपको पता ही ना हो तो आप नहीं समझ पाओगे। आप कब समझोगे, जैसे मैंने आपको मान लीजिए कोई एक इंग्लिश का शब्द बताया, है ना, और इंग्लिश में कुछ बोला, लेकिन आपके पास जब पहले से जानकारी नहीं है उसकी, तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको जो कहा गया होगा आपको नहीं कर पाओगे। जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी तो आपका एक्शन नहीं होगा। निर्णय मतलब होता है एक्शन, ठीक है, और तथ्य मतलब होता है डेटा। तो इंटेलिजेंस के बारे में आप समझे होंगे क्या है। इंटेलिजेंस मनुष्य की वह क्षमता है जिसमें मनुष्य कुछ निर्णय लेता है जो कि कुछ जानकारियों पे आधारित होते हैं, और उस निर्णय का उद्देश्य होता है, उन निर्णय उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होते हैं। तो मैंने यहां तक आपको समझाया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आप मेरी बात समझिए। जैसे मैंने ब्लैक बताया था, इधर कार बताया था मैंने, और एक आपको सॉन्ग का उदाहरण दिया था, ठीक है, पहचान कर दिया, भाषा की समझ। यदि कोई मशीन के अंदर यही क्षमता आ जाए कि
यदि किसी मशीन के अंदर ये क्षमता हो कि वो जानकारी के आधार पे निर्णय ले सके, है ना, अर्थात एक्शन ले सके, जानकारी के आधार पे निर्णय ले सके, है ना, और उसमें सुधार भी कर सके, तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अर्थात मशीन के अंदर जब ये क्षमता आ जाएगी तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरी बात आपको समझ में आ रही? अब आपको लग रहा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए मशीन में मान लीजिए, ठीक है, आपको मैं पहले बता दूं ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस का। हम लोग कई बार इसको रोबोटिक्स मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने बॉलीवुड में या मतलब हॉलीवुड में जो मूवी देखी है उसमें हम ये सोच लेते हैं जो रोबोट होता है वही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है, यह एक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है ना। कंप्यूटर देखते हैं तो ये कंप्यूटर में ही कुछ सुधार किए गए हैं, कंप्यूटर को ही बेहतर बनाया गया है। चलिए आपको हम देखते हैं कैसे। देखिए जैसे आप देखिए जब आप अमेजॉन में, अब ये क्षमता है, ठीक है, जानकारी मतलब डेटा, और डेटा के आधार पर एक्शन या निर्णय कैसे करता है कंप्यूटर, आप देखिए। और याद रखिएगा इसको पहले से मत कंपेयर करिए। जैसे पहले कंप्यूटर में आप क्या करते थे, अगर आपने कीबोर्ड में 3 दबाया तो 3 लिख के आता था। ये कोई निर्णय नहीं है उसका, है ना, ये कोई निर्णय नहीं है। जैसे आपने कोई फोटो लगा दी तो फोटो आ जाएगी, पर ये नहीं पहचान पाएगा ये फोटो किसकी है। जैसे कंप्यूटर के सामने आपने एक फल रख दिया तो फल को पहचान नहीं पाएगा ये फल कौन सा है, लेकिन जब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो फल को पहचान लेगा। अब आप समझिएगा और भी मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपने अमेजॉन में कहा कि मुझे अमेजॉन में टी शर्ट सर्च की, लेकिन आपने ज्यादातर अमेजॉन में जितना भी काम किया होगा तो अधिकतर, जैसे आपने मोबाइल लिया होगा तो ब्लैक कलर का, या पहले आपने जो भी चीजें ली होंगी ब्लैक कलर की ली होंगी। तो टी शर्ट जब आप देखोगे तो आपको अमेजॉन केवल ब्लैक कलर की ही टी शर्ट दिखाएगा ज्यादातर, जब तक आप उसमें स्पेसिफिक लिख नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अमेजॉन आपको समझ रहा है। मेरी बात समझिएगा, अमेजॉन आपके दिमाग को समझ रहा है कि आपको क्या पसंद है ना। अर्थात वह निर्णय भी ले रहा है, एक्शन भी ले रहा है, और आपको ब्लैक कलर के ही दिखा रहा है। ऐसे ही देखिए नेटफ्लिक्स आता है एक चैनल, ठीक है, नेटफ्लिक्स में क्या है, वो नेटफ्लिक्स में यही टेक्नोलॉजी यूज है, और वो समझता है कि आपको किस तरह के टीवी चैनल पसंद है, और वही आपको रिकमेंड करता है। आप फेसबुक में देखो, अगर आप फेसबुक में अपने शहर के दोस्तों को सर्च करोगे तो जब आएगी एक लिस्ट ना यू में नो, तो उसमें आप देखिएगा आपके शहर के ही लोग होंगे सब, क्योंकि वह आपकी पसंद को समझ गया, क्योंकि उसने पहले आपकी जानकारी ली, क्योंकि आप बार बार सर्च कर रहे थे अपने इलाके के लोगों को, तो आपकी जानकारी ली, और जानकारी के बाद में उसने क्या किया, आपके लिए सामने वही रिकमेंड किया जैसा कि आपको पसंद है। आप चाहे अमेजॉन देखो, चाहे आप उसके लिए फ्लिपकार्ट देखो, या आप नेटफ्लिक्स देखो, तो आप यही चीज पाओगे। अब कार आप देख ही रहे होंगे कि टेस्ला की, ठीक है, ऑटो मतलब ड्राइवरलेस कार आ गई। ड्राइवरलेस कार मतलब बिना ड्राइवर के चलेगी, अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगी, कहीं उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा है। तो भाई ये क्या कर रहा है, कार भी जानकारी लेके निर्णय ले रहा है ना कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ कोई आदमी खड़ा है, कहाँ मुड़ना है। तो उसमें भी ये क्षमता आपको देखने को मिल रही है। आप सॉन्ग देखो, जितने भी सॉन्ग के ऐप हैं, अगर आप मतलब कोई गाना पसंद करोगे तो आपकी समझ को समझेगा और आपके सामने वैसे ही गाने रिकमेंड करेगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, आप आजकल समझ गए होंगे कि आजकल फेशियल रिकॉग्निशन हो जाता है। जैसे आप देखो फेसबुक में फेशियल रिकॉग्निशन है ना, कई ऐप आते हैं जिसमें आपका फेस देख के ही ओपन करेगा। आप अब ये भी समझिए, जैसे मान लीजिए अभी आपका चेहरा है और आपकी फिर दाढ़ी आ जाएगी, तब भी आपको पहचान लेगा। तो फेशियल रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। भाषा की समझ, आप देखो सीरी, आप उससे बोलते हो कुछ भी वो समझ जाता है ना आपकी भाषा को। आप उससे हिंदी में बात करते हो, जब आईफोन का एक ऐप है सीरी, जब आप उससे हिंदी में बोलते हो तब भी वो आपकी भाषा समझ लेता है। इंग्लिश आप बोलते हो तब भी वो समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले पूरी जानकारी है हिंदी की और इंग्लिश की, उसके बिहाफ पे वो एक्शन लेता है। जैसे आपने कहा सीरी गाना बजाओ, है ना, जैसे मान लो एलेक्सा, तो एलेक्सा या सीरी ले लो। आपने कहा एलेक्सा या सीरी से गाना बजाओ, मान लीजिए ऐसा कुछ बोला, तो एलेक्सा गाना बजा देगा। तो एलेक्सा को क्या है, मतलब आपके भाषा की समझ,
मतलब उसे पता है कि गाना बजाओ का क्या मतलब है। जैसे आपको पता है, मुझे पता है, वैसे एलेक्सा को भी पता है। अब एलेक्सा को कैसे पता? क्योंकि उसको ये पहले जानकारी दी गई होगी कि गाने का क्या मतलब है, जैसे हमें बताया गया होगा बचपन में, है ना। तो इस तरह आप समझ चुके होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मशीनों में ऐसी क्षमता विकसित कर देना कि जिससे वह अपने आसपास के वातावरण से जानकारी लेकर निर्णय ले सके, अर्थात सोच सके, विश्लेषण कर सके, एनालिसिस कर सके। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैंने आपको वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे एग्जाम्पल बताए। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्तमान में यूज कर रहे हैं। आप ऑटोमेटिक गेम खेलते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम खेलता है ना, तो कंप्यूटर क्या लेता है? एक्शन लेता है जानकारी के आधार पे कि आपने जो चाल चली वो उसके लिए जानकारी हो गई, और उसके आधार पे वो क्या करता है? अपनी जानकारी लेता है, अपनी एक्शन लेता है। तो इस तरह गूगल भी क्या करता है, गूगल नहीं सॉरी गेम भी जो ऑटोमेटिक होते हैं उसमें कंप्यूटर खेलता है ना गेम, तो कैसे खेलता है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे, है ना। तो चलिए हम लोग समझ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब हम लोग समझते हैं ये कैसे काम करता है। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे मशीन सोच सकती है। आप मुझे एक बात बताओ, कि हवाई जहाज कैसे बना होगा? हवाई जहाज जो उड़ता होगा कैसे बना होगा? हम लोगों ने पहले पंछी को देखा होगा, बर्ड्स को, फिर इसके नियम समझे होंगे, फिर नियम समझ के कि ये उड़ने का क्या कारण है ना, उसके पंखों की जो स्टाइल है वो कैसे उड़ता है, तो ये सब हमने नियम समझे होंगे। फिर नियमों के आधार पे हमने एनालिसिस किया होगा और हमने हवाई जहाज बना दिया होगा। हमने नियमों के आधार पे हवाई जहाज बना दिया होगा। तो ऐसे ही हम मानव दिमाग की समझ लें कि मानव का दिमाग कैसे काम करता है ना। अगर हम मानव के दिमाग की समझ लें कि मानव का दिमाग काम कैसे करता है, तो हम कंप्यूटर में भी वो क्षमता विकसित कर सकते हैं। अब आप एक बच्चे का उदाहरण देखिए कि एक छोटा बच्चा जब होता है और उसको मान लीजिए आम दिखाया गया, उसकी मम्मी ने अगर आम दिखाया तो पहले उसको मतलब वो गलती करेगा। अगर सेब है तो कहेंगे नहीं, संतरा है तो नहीं, है ना, या कोई सब्जी का नाम लिया, मान लीजिए आलू है तो नहीं, फिर मम्मी क्या बोलेंगी? ये आम है या मैंगो, है ना। आजकल की मम्मी मैंगो बोलेंगी। तो आम है, तो आप ये समझिए कि उस बच्चे के दिमाग में क्या होगा? फीड हो गया ना। तो हमने बच्चे के दिमाग में जानकारी दी ना। आप बात समझिएगा। अब बच्चा कभी भी आम को देखेगा तो देखते ही पहचान लेगा ये आम है। ऐसे ही हम उसे जानवरों की जानकारी देते हैं, ऐसे ही हम उसे पेड़ पौधे सबकी जानकारी देते हैं। आप देखिए आपके सामने कोई जब नया पेड़ आ जाता होगा तो आप भी नहीं पहचान पाते, फिर आपको कोई बताता है कि ये पेड़ है तो आप अपने दिमाग में जानकारी फीड कर लेते हो, और फिर जैसे ही वो पेड़ देखते हो कभी तो आपको पता चल जाता है। आप ऐसे भी सीखते हो ना, आपकी दादा दादी नाना नानी आपको जो बचपन में कहानी सिखाती हैं तो आपके अंदर क्या करती हैं? वो डेटा डाल रही होती हैं, डेटा, जानकारियां। या आप बताइए कि आपसे मैंने कहा कि रीजनिंग, अब रीजनिंग के आधार पे भी आप कई चीजें सीखते हो। रीजनिंग कैसे? रीजनिंग वाली चीज जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, कि राम मरता है, मैंने कहा श्याम मरता है, ये है ना। मैंने कहा सुंदर मरता है, मैंने कहा, ठीक है, मतलब अब फिर कहा कि ये तीनों, मतलब तो इसके आधार पे अब तीन है, तीनों मनुष्य हैं, तो आप कह सकते हो कि मनुष्य मरता है ना। तो मनुष्य मरता है, इसको बोलते हैं रीजनिंग। तो आप क्या कर सकते हो? आप रीजनिंग के आधार पे भी सोच सकते हो, है ना। तो जैसे जानकारी दी गई हमने तो भी सोचा, ठीक है। आप रीजनिंग के आधार पे भी सोच सकते हो, या आप कोई एक पैटर्न समझ सकते हो, है ना। पैटर्न मतलब आपके साथ मान लीजिए आप मैच खेल रहे हो, जब आप मैच खेल रहे हो तो आप बॉलिंग कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि बैट्समैन कैसे खेलता है, तो आप कुछ समय बाद उसके खेल को समझ जाओगे, अर्थात उसके पैटर्न को समझ जाओगे, उसके तरीके को समझ जाओगे। तो ऐसे भी आप सीखते हो। तो हम लोग जैसे सीखते हैं, जैसे मनुष्य सीखते हैं, अगर हम ये सब समझ लें मनुष्य कैसे सीखता है, तो हम ऐसे तो कंप्यूटर को भी सिखा सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेटा के आधार पे सीखते हैं, हम रीजनिंग के आधार पे सीखते हैं, तो ऐसे ही हम कंप्यूटर को भी सिखाते हैं, ऐसे ही हम
कंप्यूटर को भी सिखाते हैं। जैसे बचपन में हमें ना ABCD, EFGH या का खा गा घ अंगा सिखाया जाता है और हमारे दिमाग में भरा जाता है, वैसे ही हम कंप्यूटर को भी सिखाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, हम देते हैं कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा डेटा, फिर सिखाते हैं उसको कुछ रूल्स, जिसको बोलते हैं रूल्स, कि ऐसे ऐसे काम करना है तुम्हें। फिर डेटा के आधार पर वो देता है आउटपुट। अब देखिए हम बताएं कैसे। जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर को ये आकृति दिखाई स्क्वायर की, मान लीजिए, फिर हमने उसको समझाया कंप्यूटर को कि स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, ठीक है, चारों आपस में टच होती हैं, बात समझ आई? तो अब देखिए 4 साइड इक्वल, इतनी चीजें समझा दी है ना। कंप्यूटर को हमने दिमाग में ये चीज फीड कर दी, जैसे बच्चे के दिमाग में फीड करते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर में भी फीड कर दिया। और उसके बाद जब भी इसको मान लो दिखा दिया कि ये बताइए कौन सी आकृति है, मान लीजिए इसको ऐसे आकृति दिखा दी हमने ऐसे, अब किससे पूछा कि बताओ भाई क्या है, इसको हमने आयत नहीं बताया, अभी इसको हमने रेक्टेंगल नहीं बताया, इसको केवल हमने स्क्वायर बताया। तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा 4 साइड है, कहेगा हाँ 4 साइड है, फिर कहेगा चारों इक्वल है, कहेगा नहीं इक्वल, तो बस फिर कह देगा ये स्क्वायर नहीं है, बोल देगा ना। अभी देखिए अभी हमने उसको आयत नहीं बताया क्या होता है, तो आयत नहीं बता पाएगा, लेकिन ये जरूर बता देगा कि यह स्क्वायर नहीं है। लेकिन जब इसको हम आयत के बारे में और स्क्वायर के बारे में दोनों बता देंगे और कंप्यूटर से मान लीजिए पूछेंगे फिर दोबारा कि बताओ भाई ये कौन सी आकृति है, तो पहचान जाएगा, क्योंकि वो मैच कर लेगा कि मेरे पास ये जानकारी थी और मुझको ऐसे 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 देखना था, है ना, और उसके आधार पे वो आउटपुट दे देगा। इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम एक सेट ऑफ रूल्स होता है ना, सेट ऑफ रूल्स, नियमों की एक सीरीज। जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं और डेटा को कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग करना है, वो समझा देते हैं। बस कंप्यूटर को हम इतना करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर पहचानने लगता है, सब चीजें पहचानता है। हाँ याद रखना, कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझाते हैं। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है 0 और 1 बस, है ना। कंप्यूटर अपने सारी चीजों को 0 और 1 में समझता है। जैसे मान लो हमारे लिए 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे है, तो कंप्यूटर के लिए मैं केवल अभी समझा रहा हूँ, टेक्निकली नहीं, केवल ऐसे ही बता रहा हूँ, फील कर देखो आपको। तो कंप्यूटर मान लो 0 1 इसको समझता हूँ, 2 को समझता हूँ 1 0, 3 को समझता हूँ 0 0 1, बस ऐसे। समझ में आ रही है आपको बात? तो कंप्यूटर केवल इन्हीं 2 शब्दों से समझता है, और आप उसमें कुछ भी लिखोगे तो उसको अपने हिसाब से वो कर लेता है। और ये कोई नई बात थोड़ी है, हम जैसे अपनी भाषा में समझते हैं तो वैसे ही कंप्यूटर की भी अपनी भाषा है। अब हमसे कोई बोले मैंगो, तो हम अपने दिमाग में आम सोचते हैं, आम, मैंगो नहीं, है ना, उसको तुरंत हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। बात समझ आ रही? तो हम क्या अपनी भाषा में जब समझते हैं तो कंप्यूटर भी अपनी भाषा में समझता है। तो इस तरह कंप्यूटर में डेटा की एंट्री की जाती है, उसको सेट ऑफ रूल्स बताए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक उदाहरण, जैसे मैं अपने कंप्यूटर को में सेव करना है कि कुत्ता कैसे होता है ना, तो हम कंप्यूटर को कुत्ते की इमेज दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे कि उसके कान मुड़े होते हैं, पूंछ मुड़ी होती है, उसके फर होते हैं, है ना, उसके साइज वाइज, इस तरह दिखाएंगे। अब जैसे डॉक्टर है मान लो, अब आप समझिएगा ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। जैसे मान लो डॉक्टर है, तो हम लोग डॉक्टर को जब मान लो कोई डॉक्टर है, उसे देखना, वो सीख रहा है और ये सीख रहा है कि कैसे हड्डियां टूटी होती हैं, तो वो हड्डियों के एक्सरे देखता है ना, सीधे इंसान को खोल के नहीं, हड्डियों का एक्सरे देखेगा मान लो कि कैसे हड्डी टूटती है। और वो एक समय बाद जब वो 500-600 एक्सरे देख लेता है, तो उसको फिर जब वो नए एक्सरे देखता है तो उसको पता चल जाता है कि हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी, क्योंकि उसके पास पुराना 500 एक्सरे का डेटा है। अब जब उसके पास कोई नया जाएगा तो इस 500 एक्सरे से वो सीख चुका होगा और नए एक्सरे को देख के बता देगा कि हड्डी कहां से फ्रैक्चर है या कहां से टूट गई है, ब्रेक हो गई है। तो कैसे इस डॉक्टर को हमने पहले बहुत सारे एक्सरे दिखाए, अर्थात बहुत सारा डेटा दिया, उसके बाद ये समझाना। इसी तरह हम कंप्यूटर को भी बहुत सारे एक्सरे दिखा दें और उसमें फीड कर दें कि हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी, कैसे टूटी।
तो जब कंप्यूटर में हम इतना एक्सरे फीड कर देंगे तो जब उसके पास कोई नया एक्सरे जाएगा, मान लो कंप्यूटर में एक्सरे स्कैन किया तो बता देगा ना कि ये हड्डी टूटी कि नहीं टूटी, और डॉक्टर से एक्यूरेट बताएगा, क्योंकि मशीन है, गलती तो करेगी नहीं। फिर डॉक्टर तो मान लीजिए नींद आ रही होगी, कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, ऐसा थोड़ी है मान लो, है ना। लेकिन डॉक्टर तो दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर के दिमाग में नहीं, कंप्यूटर को जो कहा है वही करेगा, क्योंकि उसके पास पहले की जानकारी होगी, उसके आधार पर निर्णय ले लेगा। इस तरह देखिए आप कंप्यूटर को एक डॉक्टर भी बना सकते हो, क्योंकि उसके अंदर डॉक्टर वाली क्षमता आ गई। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। अब आपको थोड़ी थोड़ी महसूस होने होगा, लगा होगा कि कंप्यूटर भी सीख सकता है, अर्थात मशीन भी मानव बनेगा। अब एक बात आपको और बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक टेक्नोलॉजी तो है, पर एक नहीं है, इसके कई पार्ट हैं। ठीक, अब आपको समझिए। ठीक, जैसे कंप्यूटर विजन, ठीक, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, है ना, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हीं सब टेक्नोलॉजी से मिलके बनता है, तो ये उसके सब पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स। अब कैसे आप समझो। अब मुझे ये बताओ कि जो मनुष्य है, जो मनुष्य के दिमाग की क्षमता है तो कैसे बनती है। भाई मनुष्य के दिमाग बस हो जाएगा, काम थोड़ी चलेगा। उसको लिए उसकी आंखें होती है, नाक होती है, जब वो फोटो को देखता है तो आंखों से देखता है ना, फिर पहचान पाता है। मेरी बात समझ आ रही। जो मनुष्य की दिमागी क्षमता है, जो मनुष्य का इंटेलिजेंस है, उसके लिए कई सहायक चीजें भी तो हैं। कैसे सहायक चीजें क्या क्या है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या है, कंप्यूटर भी फोटो को देख सकेगा, वीडियो को देख सकेगा और उसे पहचान सकेगा। जैसे हम लोग भी तो हमारी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तभी तो हमारा दिमाग काम करता है। तो हमें कंप्यूटर को भी तो देखना सुनना समझाना होगा। बात समझ आ रही। हमें कंप्यूटर को देखना सुनना समझाना होगा। न्यूरल नेटवर्क एक था। अब तो कंप्यूटर विजन समझ गया क्या है, ये कंप्यूटर के आंख जैसी है ना, जैसे हमारी आंख होती है वैसे कंप्यूटर की आंख। तो हमें कंप्यूटर को सिखाना होता है, तो हमें कंप्यूटर को सिखाना होगा कि वो कैसे फोटो कैसे वीडियो देखेगा। तो एक कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर चीजों को देखता है और उनको एनालिसिस करता है। फिर दूसरा मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, मैंने क्या बताया था, मशीन भी सीखती है ना। जैसे इस पर डेटा देते हैं और डेटा देने के बाद इसको हम एक कुछ रूल्स बता देते हैं कि कैसे काम करना है, और ये खुद में सीखता रहता है। तो मशीन लर्निंग, जैसे मनुष्य सीखता है वैसे मशीन भी सीखती है, उसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट टेक्निक। देखिए मैं आपको ये टेक्निकल ऐसे बता दे रहा हूं क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो इनको समझ नहीं पाओगे टेक्निकल, मैं इनको आपको व्यवहारिक भाषा में बता रहा हूं। अब जैसे एक मनुष्य सीख रहा है मान लीजिए, तो एक मनुष्य सुपरवाइज, मतलब उसके बगल में टीचर बैठा हुआ है और टीचर उसको समझा रहा है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर को या किसी मशीन को जब सिखाया जाता है तो उसको एक इंस्ट्रक्शन देने वाला होता है। जैसे मान लीजिए मशीन को सिखाया गया, एक फिगर दिखाया गया, मान लो ये है, मतलब और इसके नीचे लिखा रहा है ये कैट है, और बाद में पूछेंगे क्या है तो बताएंगे कैट, क्यों, क्योंकि उसके नीचे लिखा है। जब कंप्यूटर को ऐसा डेटा दिया जाए जिसके नीचे पहचान लिखी हो, है ना, अर्थात कंप्यूटर को सिखाया जा रहा है ना, तो बताएंगे ये बिल्ली है, जैसे आपके घर में बताते ना जो बचपन में, यह आम है, यह सेब है, यह बिल्ली है, तो कोई ना कोई एक सुपरवाइजर है ना आपको जो बता रहा है। मेरी बात समझ आ रही। वैसे ही मशीन को भी हम जब इंस्ट्रक्शन के साथ सिखाएंगे, अर्थात उसके साथ कोई एक इंजीनियर हो और उसको क्या कर रहा हो, लेवल मतलब डाटा जो दे रहा है उस डाटा की जानकारी भी दे रहा है,
अर्थात उसको जो डेटा दिया उस डेटा में लिखा हुआ है कि यह कुत्ता है कि बिल्ली है कि सेब, फिर कंप्यूटर में फीड किया तो फिर उससे ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, जब मशीन को ऐसे सिखाया जाए जब कोई उसके साथ इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। अनसुपरवाइज क्या होती है, अब उसमें हम मशीन को ये लिख के नहीं देंगे क्या है, बस उसको बता एक फिगर देंगे, इमेज देंगे, हाँ, लेकिन जरूर है कि उसका प्रोसेस बता देंगे इसको कैसे पहचानना है, तो कंप्यूटर पहचान लेगा। और लर्निंग नहीं पहचानेगा तो सुधार करेगा। फिर ऐसे ही हम लोगों को भी क्या है, कई बार हम लोग भी बिना टीचर के सीखते हैं, है ना, बिना किसी गार्जियन के सीखते हैं, तो ऐसे हम भी सीखते हैं, ऐसे मशीन भी सीखेगी। हम लोगों का जो पहले का ज्ञान है उसके भी आप पे सीखते हैं हम लोग, वैसे ही मशीन भी अपने जो पहले का डेटा उसके आधार पे सीखेगी। बात समझ में आई आपको? हाँ। अब जैसे इसको हमने बता दिया कि ये आकृति बताओ क्या है, अब इसके पास पहले पूरी जानकारी है, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, सबकी जानकारी है ना, तो उसी से इसका कंपेयर करेगा और पहचान लेगा। तो आपको समझ आ रहा है ना कि जैसे मनुष्य वैसे कंप्यूटर। अब रीइंफोर्समेंट क्या है, ये अपनी गलती करता है खुद और खुद सीखता है। जैसे मान लो हमसे कह दिया जाए कि हॉस्टल में हम गए और हॉस्टल में कहा जाए कि दोस्त के रूम में चले जाओ, हमें रूम नंबर नहीं बताया, तो हम कई रूम में जाएंगे, है ना, और देखेंगे दोस्त है कि नहीं है, वापस आ जाएंगे, तो हम एक समय रूम में पहुंच जाएंगे। हम जैसे जैसे पास पहुंचते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा और हम अपने उद्देश्य को एक समय पूरा कर लेंगे। तो रीइंफोर्समेंट माने होता है गलती करते करते सीख जाएगा वो, है ना। जैसे मान लो एक डिजाइन है ऐसे, एक आप सीखते हो ना ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से निकलना है, तो कंप्यूटर कैसे पहुंचता है, ऐसे ऐसे सीखते सीखते धीरे धीरे ऐसे पहुंच जाएगा। तो ये इसमें कैसे सीख रहा है वो, अपने आप से। अब जैसे मान लो यहां आया, ठीक है, तो उसको पता है ये दीवार है, तो फिर वापस जाएगा, तो अपनी गलतियों से सीख रहा है। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी सीखता है, ऐसे ही हम भी सीखते हैं, है ना। तो मशीन लर्निंग 3 तरह की होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। मशीन लर्निंग समझ गया ना, जैसे हम लोग सीखते हैं वैसे ही कंप्यूटर भी सीखता है। अब डीप लर्निंग क्या है, ये मशीन लर्निंग की तरह है, पर इसमें ज्यादा डेटा का यूज होता है ना, और ज्यादा अच्छे से समझता है, बस इतना समझ लो। दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, एनएलपी। एनएलपी क्या है, देखिए आपको पता है ना कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, उसको हमारी भाषा की समझ कब होगी, तो हमारी भाषा की समझ हमें उसे सिखानी पड़ती है। अर्थात अपनी लैंग्वेज को हम उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और ये भी सिखाते हैं कि वो कैसे समझेगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि राम है, हमने कंप्यूटर में तो राम लिखा RAM, लेकिन कंप्यूटर इसको मान लो अपनी लैंग्वेज में तुरंत कन्वर्ट कर लेगा, ऐसे मान लो लिख लेगा। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। मैंने जैसे आपको बताया था हिंदी, इंग्लिश, अब कोई आदिवासी है मान लीजिए, हम उसको जब कुछ बोलेंगे, जैसे हमने उसको बोला राम, तो राम को नहीं समझ पाएगा, वो कहेगा नो इरर, बोला सॉरी इरर, राम नहीं समझेगा। लेकिन जब हम उसको सिखा देंगे कि राम को कैसे तुम अपनी भाषा में कन्वर्ट करोगे, मान लो हमें उसकी ग्रामर पता है, हमें अपनी ग्रामर पता है, और हमने उस ट्राइबल को बैठ के 3-4 दिन में सिखा दिया कि हम जो राम बोलते हैं ना, उसको तुम्हारी लैंग्वेज में मान लो हुलुलुलु बोलते हैं। तो जब अगली बार उसको राम बोलेंगे तो उसके दिमाग में आएगा हुलुलुलु और कहेगा हाँ समझ में आ गया। बात समझ में आ गई ना आपको? तो अपनी लैंग्वेज में बदलना, ऐसे ही हमें मशीन को भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है, हमारी अलग लैंग्वेज, तो हमें उसको समझाना पड़ता है कि हमारी लैंग्वेज को कैसे समझेगा। तो ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। आप देखते हो गूगल में गूगल ट्रांसलेटर होता है, आप उसमें हिंदी लिखते हो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। ये सब क्यों होता है? इसी के कारण, है ना। आप एलेक्सा से बात कर लेते हो, ठीक, तो कंप्यूटर आपसे बात भी करेगा, कैसे? जब उसमें ये टेक्नोलॉजी होगी। तो देखिए अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कितनी सारी टेक्नोलॉजी होती है ना, तो ये कई टेक्नोलॉजी का समन्वय होता है। अब आपको समझो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। अच्छा ये बताइए मनुष्य का जो दिमाग है वो कैसे काम करता है? वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की खोज तो कर ली, लेकिन अभी तक मनुष्य के दिमाग को खोज नहीं पाए अच्छे से। कहा जाता है कि मनुष्य के दिमाग कभी 1 या 2% ही खोज पाए, बस कैसे काम करता है। देखो आपको पता होगा कि हम लोगों के दिमाग में, आपको ये पता होगा, ठीक है, कि न्यूरॉन होते हैं और इनका एक नेटवर्क होता है ना।
जो न्यूरॉन होते हैं और न्यूरॉन का एक नेटवर्क होता है। यही नेटवर्क में जानकारी इधर से, जैसे हमें कुछ टच हुआ मान लीजिए हमारी स्किन को, तो हमारी स्किन को जैसे टच हुआ तो ये जानकारी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हुए चली जाती है, फिर ठीक, तो इसी न्यूरॉन के माध्यम से पूरा जानकारी का आदान प्रदान होता है। बात समझ आ रही? तो इसी के माध्यम से जानकारी का जब आदान प्रदान होता है तो हम समझ गए कि हमारा दिमाग जो काम करता है वो न्यूरॉन नेटवर्क के आधार पर काम करता है। तो हम ऐसा ही नेटवर्क कंप्यूटर में बनाते हैं, वहां न्यूरॉन की जगह ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक, वहां न्यूरॉन की जगह ट्रांजिस्टर होते हैं और उनका नेटवर्क होता है और वही काम करते हैं जो न्यूरॉन काम करता है, अर्थात जानकारी का इधर से उधर ट्रांसफर करना। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी होती है। आपको मैंने बताया था कि मनुष्य के दिमाग की संरचना की तरह कंप्यूटर का दिमाग भी बनाया जा रहा है। तो कई सारी टेक्नोलॉजी से मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण होता है। बात समझ में आई आपको? तो इस तरह नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है। इन टेक्नोलॉजी के समन्वय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण हो रहा है। अब सवाल ये आता है हमारे मन में कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास क्या है। तो आपको बता दूं कि मिथोलॉजी में, ग्रीस में ऐसे कई काल्पनिक पात्र हैं जो है तो मशीन लेकिन मानव की तरह काम करती हैं। तो काल्पनिक दुनिया में तो ये बहुत पहले से, हजारों सालों पहले से है ना, ग्रीस में है या कई जगह चीन में है, कई ऐसी मिथोलॉजी है जिसमें ऐसे मशीनों की तुलना की बात की गई है जो मनुष्यों की तरह सोचती है। परंतु वर्तमान में 1955 के पास एक मैकर्थी थे, जॉन मैकर्थी, उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया। इन्हीं को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। परंतु वर्तमान में यह बहुत प्रचलित है। उसका क्या कारण है ना? इतने साल तक क्यों आखिर शांत रहा मैटर और अब क्यों इतना तेजी से उठ रहा है? तो इसका मेरा पहला कारण है कि पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे काम कर रही है? पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पे काम कर रहा है। डेटा पे जितना अच्छा डेटा होगा उतना ही अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। आप देखो कि अब 1980 कंपेयर कर लेते हैं और आज कंपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए 2010, 1980 में किसी के हाथ में मोबाइल होता था? नहीं ना। आज लगभग सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल मतलब है हम उसमें अपना डेटा डाल रहे हैं। हाँ, आप दिन भर गूगल में क्या करते हो? सर्च करते हो तो डेटा डाल रहे हो। आप दिन भर अमेजॉन में सर्च कर रहे हो तो डेटा डाल रहे हो। आप फेसबुक देख रहे हो तो डेटा डाल रहे हो। तो अब बताइए, जब सारा काम डेटा पे होना है और 1980 में बहुत कम डेटा था, 2010 में हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है। तो जब हमारे पास डेटा आ गया तो हमें कंप्यूटर को सिखाना आसान हो गया। दूसरी बात, 1980 में 1 गीगाबाइट डेटा को रखने में $50,000 लगता था। मतलब $50,000 लगता था 1 गीगाबाइट के स्टोर करने में। बात समझिएगा, 1 गीगाबाइट के स्टोर करने में $50,000 लगता था, लेकिन 2000 में 2 सेंट, है ना। अर्थात अगर भारत में बात करें तो पहले 1 गीगाबाइट डेटा को रखने में लाखों रुपए लगते थे। 1 गीगाबाइट का स्टोर करने में लाखों रुपए लगते थे। अब कुछ रुपए लगते, कुछ पैसे लगते हैं। आप खुद देखो, पहले मेमोरी कार्ड कितना महंगा आता था। पहले तो 1980 में तो किसी ने देखा ही ना होगा मेमोरी कार्ड, या तो जो लोग पढ़ रहे होंगे नहीं 1980 के समय, या जिन्होंने भी देखा होगा 1980 में तो मेमोरी कार्ड था ही नहीं। मतलब बहुत बहुत अमीर आदमियों के पास होता होगा, ठीक है। लेकिन आज की डेट में किसके पास नहीं है मेमोरी कार्ड? छोड़ो, क्लाउड में कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड में स्टोरेज हो जाता है। तो डेटा आ गया हमारे पास, फिर डेटा के बाद डेटा का कलेक्शन हो गया, है ना। पहले डेटा तक एक्सेस हो गई, एक्सेस के बाद कलेक्शन हो गया। अब पहले जो होता था वो सीपीयू होता था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत, अब डेटा है जो, वो डेटा को प्रोसेस तो करना पड़ता है ना, जैसे हमारा दिमाग है। बात समझिएगा, तो हमारे दिमाग में कुछ प्रक्रियाएं होती है ना। किसी के दिमाग में बहुत तेज प्रक्रिया होती है। जो आदमी स्वस्थ होता है उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। जो दिमाग कमजोर होता है, जो शरीर कमजोर होता है, उसका दिमाग कमजोर होता है ना। तो ये मुझे बताइए आप
कि सीपीयू है, तो सीपीयू की जो प्रक्रिया करने की क्षमता थी, जो प्रोसेसिंग थी, वो बहुत धीमे थी। अब सीपीयू के बाद आ गया जीएफयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स, ठीक है, ये बहुत तेज काम करता है। ठीक, तो अब आपको समझ में आया होगा कि डाटा तक हमारी एक्सेस हो गई, उसका अच्छे से कलेक्शन हो गया और प्रोसेस भी बहुत तेज हो गया। ठीक है, कुछ समय बाद तो आ जाएगा टीएफयू, ये उससे भी तेज काम करता है। टीएफयू, टेंसोर प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब आप समझ में आ रहा होगा ना आपको कि इस समय क्यों हम लोग एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है, डेटा का कलेक्शन बहुत सस्ता हो गया है, पहले बहुत महंगा था, और उसके बाद अब उसको प्रोसेस करने के लिए भी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका कारण डेटा तक पहुंच, डेटा का कलेक्शन बहुत सस्ता और आसान होना और उसकी प्रोसेसिंग प्रोसेस बहुत तेज होना। अब आपको मैंने सब बताया, मैंने ये बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मैंने आज ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे है, फिर आपको ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में क्यों उभर के एक नया विषय बन रहा है। इन सब बातों को आप सोचिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। किसी को कोई दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह वरदान है या अभिशाप, और इंडिया और एआई के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अभी मैंने जो पढ़ाया उससे आपकी एक बेसिक समझ बनेगी, उसके बिना ये पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं दूसरी वीडियो में, टू बी कंटिन्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साझा करिए। ठीक है, धन्यवाद।